हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। ककोडा एक अर्बन लेजेंड जिसको मुंजा की तरह ही एक ब्रह्म राक्षस माना जाता है, जो यदि किसी के पीछे पड़ गई तो 13 दिन के अंदर उसकी मौत निश्चित है। और इसी ककोडा की एक सच्ची कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं। राटोरी एक श्रापित गांव, जिस गांव को काफी सालों से एक श्राप ने घेर रखा है। ये एक ऐसी श्रापित गांव है जहां आसपास के गांव के लोग गलती से भी इस गांव में कदम नहीं रखते। ऐसी एक भयानक गांव में मोहित अपने फैमिली के साथ यहाँ रहने को आया था। उसकी फैमिली में 4 लोग ही था, मोहित, उसकी पत्नी सीमा और उसके माँ बाप। वो लोग सुबह से अपने घर के साफ सफाई में व्यस्त था कि उसी टाइम कोई उनके दरवाजे पे आके दस्तक देने लगा। तो मोहित अपनी पत्नी सीमा को बोलने लगी, सीमा देखो ना कौन है दरवाजे में। उसके कहते ही जब सीमा दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे में तो इस गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया को देख मोहित भी दरवाजे तक चली आई और बोलने लगी, हाँ जी कहिए। बेटा मैं इस गांव के मुखिया हूँ, तुम लोग शायद नए नए आए हो यहाँ। तभी सीमा बोली, हाँ मुखिया जी, मेरी पति की यहाँ एक कंपनी में नौकरी लगी है, तो उसी दौरान हमें यहाँ आना पड़ा। अब अंदर आइए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही मिलने चले आई। तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, शायद तुम लोग इस गांव के बारे में उतना नहीं जानते, और ना जानना भी अच्छा ही है। लेकिन मुझे एक बात बताना था जो बहुत ही जरूरी है। तुमको इस घर में और एक दरवाजा बनाना पड़ेगा, जो दरवाजा इस दरवाजे से थोड़ा छोटा होगा। तभी मोहित बोला, और एक दरवाजा? लेकिन क्यों? तो मुखिया जी बोले, क्योंकि इस गांव में सलामत रहना है तो एक बड़े दरवाजे के साथ साथ एक छोटा दरवाजा होना भी आवश्यक है। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी एक दरवाजे हैं, हमें दूसरे दरवाजे के तो कोई आवश्यक नहीं। बेटी वो दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं, गांव के उस शैतान के लिए है जिसके श्राप और आतंक से ये गांव अभी तक मुक्त नहीं हो पाया। क्या? शैतान? कौन शैतान? धीरे धीरे वो भी जान जाओगे। फिलहाल अब उतना ही करो जो मैंने बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई उसकी शिकार बने। ऐसा बोल के मुखिया जी वहां से चल पड़ा। उनके जाते ही दरवाजा बंद करते हुए सीमा मोहित को बोलने लगा, मोहित, मुझे तो इनकी बातें सुन के थोड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है। सीमा एक गांव है, यहाँ के लोग काफी अंधविश्वास में जीता है, ये भी शायद उसी का कोई हिस्सा होगा। तुम इन बातों को सोचना छोड़ दो, और हम पढ़े लिखे लोग यदि इन चीजों पे विश्वास करने लगे तो कल हमारी बच्चे ही हम पे हंसेंगे। शाम के सूरज ढल के रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मुखिया की कही वो बातें सीमा को बार बार सता रही थी। लेकिन मोहित ये बातें कहाँ सुनते, वो इन चीजों पे विश्वास ही नहीं रखता था। अगले दिन सुबह जब मोहित अपने काम पे जा रहा था तो गांव के बीचों बीच जाते ही उसने देखा सभी घरों में 2-2 दरवाजे लगे हुए थे, एक छोटा दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा, जो देख उसे काफी अद्भुत लगा। फिर देखा उसके सामने कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के आपस में ही बातचीत कर रहा था। मोहित धीरे धीरे उन लोगों के नजदीक गया और पूछने लगा, भैया एक बात पूछूं, ये गांव के सभी घरों में 2-2 दरवाजे का चक्कर क्या है? तो तभी वहां से एक ने जवाब देते हुए कहा, लगता है नए नए आए हो गांव में। जिस गांव में तुम रहने आए हो ना,
इस पे काकुडा का श्राप लगा है। तो मोहित बोला, काकुडा? अब ये क्या है? और वह व्यक्ति मोहित को काकुडा के बारे में बताने लगी कि हर शनिवार को रात के 10 बजे काकुडा नाम की एक प्रेत आता है, जिसके लिए हर घर के छोटा दरवाजा खुला रखना पड़ता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो उस घर के अंदर जो भी मर्द होता है उसे वो अपना शिकार बना लेता है और 13 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। मोहित इन बातों को सुन के थोड़ा चिंतित पड़ गया था। वो घर में आके सारे बातें सीमा को बताने लगी। शनिवार की रात 10 बजते ही जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, वो लोग चैन से अपने कमरे में सो रहे थे। रात के घोर अंधेरे में इधर काकुडा का आतंक शुरू हो गया था। वो जब गांव के सभी घरों के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा उसमें से एक मकान की छोटे दरवाजा नहीं थे। वो घर मोहित का ही था। ये देख काकुडा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से घर के दरवाजे को ठोकने लगा कि तभी मोहित जाग गई। और जब वो अपने घर के दरवाजा खोला तो उसने देखा दरवाजे पे 2 टांग वाला कोई जीव हवा में लटक रहा है, जिसने मोहित की गर्दन में जोर से लात मार के उसे जमीन पर गिरा दिया। यह देख सीमा बिस्तर से चीखते हुए दौड़ के चली आई। देखते ही देखते मोहित के पीठ पे एक कोबरा बन गया। अगले दिन ये देखे गांव वाले ना जाने कितने अनाप शनाप बातें बोल रहा था। ये सुन सीमा और भी टूट गई थी। जितना दिन जा रहा था मोहित की पीठ की वो कोबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता 13 दिन बाद मोहित इस दुनिया से चल बसे। उसकी ओवर कॉन्फिडेंस उसकी मौत के कारण बन गया।